Assalamualaikum students, very good morning to all of you. Yesterday I started our 5th chapter and discussed गौतम बुद्ध's life. यानी गौतम बुद्ध जब छोटे थे, जब उनका नाम सिद्धार्थ था, तब उनकी लाइफ कैसी थी वो हमने देखा. अब हम देखेंगे कि वो कैसे गौतम बुद्ध बने. होम सेक्रीफाइस एंड साधना, यानी कि उन्होंने घर छोड़ा और साधना की तरफ आगे बढ़े. At the age of 30, he decided to renounce his royal family and state and become a saint. Saint यानी साधु. Hermit in search of truth. कि 30 ईयर की उनकी एज हुई तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को, अपने राज्य को, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे और सच्चाई की शोध में, सच्चाई की खोज में निकलेंगे और साधु बन जाएंगे. तो वो निकल गए. वन नाइट ही टुक हिज चैरिटर चन्ना एंड हॉर्स कंथक, ये हॉर्स का नाम है कंथक, एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट. एक रात को वो अपनी बगी लेके निकले और अपने घोड़े के साथ कंथक, जिसका नाम था, वो निकले थे. तो उनके राज्य के बाहर नदी थी, वहाँ पे उसके किनारे पे वो रुकी. Leaving his royal attire, he gave all his jewelry to Channa and ordered him to take Kanthak along with him and return to palace. तो वहाँ पे रुके. उनके जो राजाशाही, उन्होंने जो कपड़े पहने थे राजकुमार वाले, वो कपड़े निकाल दिए. जितनी भी ज्वेलरी पहनी थी वो सब ज्वेलरी निकाल दी और चन्ना को दे दी कि इस घोड़े को लेके और ये सब कुछ लेके वापस चले जाओ, राजमहल में वापस चले जाओ. He himself wore the ascetic clothes and the hermit and walked towards the jungle. फिर उन्होंने साधु वाले सिंपल कपड़े पहन लिए और जंगल की तरफ आगे बढ़ गए. After leaving his home, he went to राजगृह and then to पुरवर. फिर घर छोड़ने के बाद, साधु बनने के बाद वो राजगृह गए, फिर पुरवेला गए. Here he started penance with 5 ब्राह्मण. पहले 5 ब्राह्मणों के साथ वहाँ पे साधना करना स्टार्ट किया. He felt that giving up food and water and dominating the body would not yield knowledge. उनको ये एहसास तो हुआ पहली बार, मतलब जब शुरुआत में उनको ये एहसास हुआ सिर्फ खाना पीना छोड़ने से और अपनी बॉडी को साधना करने से, यानी तप करने से, ध्यान करने से सिर्फ हमें नॉलेज हासिल होने वाला नहीं है. Conquering the path of self consciousness and the desire to in the major duty of human beings, leaving 5 Brahmin, he decided to the penance alone. तो उनको सच्चाई की खोज थी, उनको शांति चाहिए थी, उनको साधना चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिल रहा था. तो उन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को छोड़ दिया, फिर से अकेले आगे निकल गए. Sitting under the peepal tree at Bodhi Gaya, he started sadhana for truth and enlightenment. एक दिन जब आगे गया, बोधि गया नाम की जगह थी, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, तो उसके नीचे बैठे और साधना करने लगे, यानी कि ध्यान में चले गए, तप करने लगे. और किसके लिए? सच्चाई के लिए और नॉलेज के लिए. आफ्टर मैनी डेज ऑफ साधना, और कंटिन्यूसली उस पीपल के पेड़ के नीचे वो साधना करते रहे. कितने दिनों के बाद ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाखी पूनम. वैशाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें नॉलेज मिला, उन्हें साधना फाइनली मिल गई. ऑन एक्वाइटिंग नॉलेज ही बिकेम बुद्ध फ्रॉम सिद्धार्थ. और इस दिन जब उन्हें नॉलेज मिला, साधना मिली, उस दिन वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए. ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स पूरी, कि कैसे वो गौतम बुद्ध बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है. बुद्धा मीन्स कॉन्शियस और वाइज. बुद्धा का मतलब क्या होता है? वाइज, इंटेलिजेंट और कॉन्शियस. लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्ध, और बाद में वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे, पहचानने लगे. अब है प्रीचिंग, यानी कि प्रीचिंग यानी टीचिंग, सिखाना. तो वो क्या क्या सिखाते थे? आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट, बुद्धा वेंट टू सारनाथ. पहले जब उन्हें नॉलेज मिल गया, वो गौतम बुद्ध बन गए, तो सबसे पहले वो सारनाथ गए. वेयर ही मेड हिज ओल्ड ब्राह्मण फ्रेंड. जिन 5 ब्राह्मण मित्रों को वो अकेले छोड़ के आए थे, वहाँ पे उन लोगों को, उनको यानी गौतम बुद्ध को अपने वो पुराने ब्राह्मण फ्रेंड मिले. For the first time he preached to those 5 ब्राह्मण. तो
तो नॉलेज मिलने के बाद, गौतम बुद्ध बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने किसको अपना नॉलेज दिया, किसको सिखाया, तो अपने वो 5 जो ब्राह्मण फ्रेंड थे उन्हें। बुद्धा's these first preaching are called धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्धा ने ये जो फर्स्ट टाइम जो सिखाया था, पहले अपना नॉलेज दूसरों को दिया था, अपने फ्रेंड्स को, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्धा गेव वेरी सिंपल सरमन टू गेट रीड ऑफ द मिसरीज ऑफ वर्ल्ड। वो सिर्फ एकदम सिंपल तरीके से वो सिखाते थे कि किस तरह हम दुनिया के दुखों से बाहर निकल सकते हैं। दुनिया में इतने सारे दुख हैं हमारे जीवन में, उससे हम कैसे निकल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 4 आर्या ट्रूथ। और उनके हिसाब से 4 बड़ी ट्रूथ है, 4 सच्चाई। पहला, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, यानी दुनिया एक दुखों से भरी हुई है। सेकंड है, द कॉज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर। और वो दुख का कारण क्या है? हमारी लालच, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा हम करते हैं, लालच रखते हैं, उसी में से दुख पैदा होता है। थर्ड है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज यूनिफिकेशन ऑफ डिज़ायर। तो इन दुखों से दूर होने का क्या रास्ता है? तो जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें हमें दूर भगाना है। फोर्थ है, एडॉप्शन ऑफ ऑक्ट्रिकल पार्ट, यानी अष्टांग मार्ग, एलिमेंटेशन डिज़ायर। और इसका मतलब ये हमें अष्टांग मार्ग को अपनाना है, अपनी इच्छाओं को मारना सीखना है। दिस 4 ट्रूथ एक्सप्लेन बाय बुद्धा आर नोन एज बुद्धिस्ट प्रिंसिपल। ये जो 4 ट्रूथ बुद्धा ने सबको सिखाए, इन 4 ट्रूथ को बुद्धिस्ट प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो नोन एज सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से भी जाना जाता है।